किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, बस वैसे ही है। किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांस शेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर, वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है और यह हम सब देख रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी ने भ्रम में डालने की कोशिश की है। आज हम राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, गांधी परिवार से जानना चाहते हैं कि बंधुगण, ये जो डिफेंस कंपनीज होती हैं, इनके आपस में कई राइवलरीज होती हैं। इनफैक्ट देयर आर ग्रेट डील ऑफ राइवलरीज एज फार एज दिस डिफेंस कंपनीज आर कंसर्न्ड। और कई बार ये जो राइवल कंपनीज होती हैं, ये आपस में एजेंट्स रखते हैं ताकि किसी को बदनाम किया जा सके, दूसरों को प्रमोट किया जा सके। और आज राहुल गांधी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई बार शक होता है कि राहुल गांधी इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द कॉम्पीटिंग कंपनीज ऑफ राफेल। ये जो राफेल हम दसों एविएशन से लिया है हमने, जो कंपीटिंग कंपनीज होती हैं और जो कंपीटिंग बॉडीज होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी उनके हाथ के एक कठपुतली के रूप में एक्ट कर रहे हैं और आरंभ से ही भ्रम की राजनीति इसी कारण से कर रहे हैं। He has been lying right from the beginning because probably he is acting as an agent or some member of the Gandhi family is acting as agent for a competing company. बंधुगण, इसमें कुछ फैक्ट्स में रखना चाहूंगा। आज इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात हो रही है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हिंदुस्तान का CAG, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, राफेल को लेकर इन दोनों हाईएस्ट बॉडीज ने अपने रिपोर्ट को भारत के सामने, अपने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल वर्डिक्ट है और CAG का एक टेक्निकल वर्डिक्ट है। इन दोनों वर्डिक्ट को हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और उसका नतीजा रहा कि 2019 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी वो काम न चला और एक इलेक्टोरल वर्डिक्ट, जनता के कोर्ट में भी मोदी जी की जीत हुई, हमारी सरकार बनी। और सुप्रीम कोर्ट में, द रियल कोर्ट में, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, देयर आल्सो वी वन एंड इट वाज अ डिसाइसिव विक्ट्री बोथ वेज। रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी गया था प्रशांत भूषण, यशवंत सिंह और अरुण शूरी का, 21 फरवरी 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस डेट में इस रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर होते हैं, जो लोग महत्वपूर्ण पॉलिटिकल व्यक्तित्व होते हैं, कहीं ना कहीं बोलने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए और उसके बाद कंप्लेंट करना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार के पिटीशंस डालने चाहिए। और एक शब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कि रोविंग एंड फिशिंग एक्सरसाइज, ये जो अननेसेसरी रोविंग एंड फिशिंग एक्सरसाइज पूरे के पूरे राफेल विषय को लेकर हुआ है, ये बंद होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कैन नॉट बी अ रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। आज फिर से राहुल गांधी फिशिंग करना चाहते हैं। येट अगेन राहुल गांधी हैज गॉन इनटू अ फिशिंग एक्सपेडिशन एज फार एज राफेल इज कंसर्न, बट आई एम श्योर ही इज नॉट गोइंग टू कैच एनीथिंग which is true because of the fact that he is trying to spread all kind of canards. कुछ बातें मैं यहां रखना चाहूंगा जहां राहुल गांधी ने देश को बरगलाया है ताकि आज की सच्चाई भी मालूम पड़े। नंबर 1, आप याद करिए, राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे कि जो रिलायंस कंपनी है,
कहीं ना कहीं ये सरकार रिलायंस कंपनी को जबरदस्ती का डील करा रही है और उसको डसॉ के साथ जबरदस्ती जोड़ रही थी और डसॉ को कह रही थी कि आप अगर रिलायंस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो हम ये डील आपको नहीं देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हुआ कि ये ऑफसेट क्लॉज के लिए भारत सरकार डसॉ से बात कर रही थी और जो डील भारत सरकार की डसॉ से हुई थी, डसॉ एविएशन से, जो फ्रेंच कंपनी है, वो ऑफसेट क्लॉज को लेकर हुई थी कि आपको एक बड़ा बिजनेस जो है भारत के इंडिजिनस कंपनीज को देना पड़ेगा ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको आजीविका अर्थात एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। और इसमें केवल रिलायंस नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें जैसे कि महिंद्रा, काइनेटिक, माइनी, इन सभी कंपनीज को ऑफसेट क्लॉज मिले हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऑफसेट को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया था और उस समय के फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष होलांड के नाम को भी उन्होंने रखा था और होलांड साहब ने उस समय कहा था, और मैं कोट भी करता हूं, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि आई एम अनअवेयर ऑफ एनी प्रेशर टू चूज रिलायंस एज द ऑफसेट पार्टनर। उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो अनअवेयर है कि कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया है रिलायंस को चूज करने के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में। यह बात स्पष्ट हुई थी। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा झूठ राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स ने सजेस्ट किया था कि यह डील ठीक नहीं है, मगर उनके ऊपर दबाव डाल करके कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय करके उन्हें छुट्टी पर इत्यादि भेज करके इस डील को पारित किया गया। बाद में उसी ऑफिसर ने सामने आके सच्चाई रखा और कहा कि मैं तो कैम्ब्रिज में अध्ययन करने के लिए गया था और स्टडी लीव पहले से ही मुझे सैंक्शन हो चुका था। तो ये दूसरी झूठ भी एक तरह से औंधे मुंह राहुल गांधी जी का गिर पड़ता है। जो तीसरा झूठ, और मुझे तो कहते हुए भी शर्म हो रहा है, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को हमारे देश की राजनीति में राहुल गांधी खींच कर लाए थे और उन्होंने कहा था कि जो फ्रांस के होलांद साहब है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि मोदी जी, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा, अफसोस हो रहा है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने इसमें चोरी की है। ये फ्रांस के होलांद ने कहा है, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है। और इस पूरे विषय में तुरंत एक बहुत बड़ा अपरोर हुआ, पूरे विश्व में अपरोर हुआ, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला था। होलांद साहब खुद सामने आते हैं और फ्रांस का गवर्नमेंट जो है, फ्रांस की गवर्नमेंट सामने आकर इस पर जस्टिफिकेशन देकर कहती है हमने इस प्रकार की कोई बात राहुल गांधी से ना कही है, न किसी और एजेंसी से हमने इस प्रकार की बात कही है। ये स्पष्ट रूप से होलांद साहब रखते हैं। और तो और फ्रांस की गवर्नमेंट यह भी कहती है ये जो ऑफसेट के अरेंजमेंट्स हैं, ये दो प्राइवेट कंपनी के बीच के अरेंजमेंट है। ये डसॉ के बीच में और जो इंडियन कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे काइनेटिक हो, उनके बीच में ये अरेंजमेंट है। इसमें किसी प्रकार का सरकारी दखलंदाज नहीं होता है, चाहे वो फ्रांस की सरकार की हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार की हो। तो यह झूठ भी राहुल गांधी जी का सामने आ जाता है। आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय राहुल गांधी जी ने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को फोन पे बात की या किसी मीटिंग में राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और मैक्रोन ने कहा कि हाँ, द मिनट्स ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डील कैन बी शेयर्ड पब्लिकली। ये जो माइन्यूट डिटेल्स है डील की डसॉ और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ये पब्लिकली शेयर हो सकता है, ऐसा मैक्रोन ने राहुल गांधी जी को कहा। तुरंत उस नो कॉन्फिडेंस के खत्म होते ही आपको याद होगा किस प्रकार से फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और कहा नहीं, किसी प्रकार का इस प्रकार की बात राहुल गांधी जी से नहीं हुई है। और जो कहा है उन्होंने इंटरव्यू में, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, उसके शब्द भी मेरे पास है, क्योंकि फ्रांस और इंडिया ने 2008 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था और मैक्रोन ने कहा, इन इंडिया एंड इन फ्रांस व्हेन अ डील इज वेरी सेंसिटिव वी कैन नॉट रिवील ऑल द डिटेल्स। खुद जिसके नाम को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, वैसे मैक्रोन सामने आके राहुल गांधी के झूठ को, उसका पर्दाफाश करते हैं। जो पांचवा झूठ राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण में कहा था वो सीसीएस का था कि ये जो राफेल का डील हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी जी की सरकार थी उसने सीसीएस को, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसको भी बाहर रखा था। सीसीएस वाज केप्ट अवे फ्रॉम द एग्रीमेंट, दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। आगे चलकर इसका भी खुलासा होता है कि एक बार या दो बार नहीं, ऑन 3 occasions the directions of the CCS were sought and only thereafter the deal was incorporated. एक या दो बार नहीं, 3 बार CCS के साथ डिटेल वार्ता होने के बाद जाके
ये पूरा का पूरा जो संदर्भ है राफेल का वो आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ये पांचवें झूठ में भी उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो सामने आ जाता है। देखिए, छठा झूठ तो बड़ा ही इट्स टिपिकल ऑफ राहुल गांधी। द सिक्स्थ लाई इज सो टिपिकल ऑफ राहुल गांधी कि मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। छठे झूठ में राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है एलिगेशन भी ठीक से लगाना नहीं आता है। उन्होंने हर विषय को लेकर, राफेल में कितने का स्कैम हुआ, ये जो एलिगेशन उनका था उसमें भी भिन्न भिन्न नंबर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कितने में प्रोक्योर करने की बात की, वह भी भिन्न 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 जो है उन्होंने संख्याएं रखी है। आप याद करिए, सितंबर 28, 2018 को राहुल गांधी राफेल को लेकर कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ, 1,30,000 करोड़ का स्कैम हुआ। ये राहुल गांधी जी हर दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे। उसके बाद अचानक फरवरी 21, 2019 को वो 1,30,000 करोड़ पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद 58,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, ये राहुल गांधी कहने लगे। ठीक उसके साथ साथ वो हमेशा कहते थे कि हाँ, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले 2014 तक हमने एक पूरा प्रपोजल रेडी कर रखा था, हमने डील रेडी कर रखा था, हमने तो बड़े कम रेट में रेडी कर रखा था। याद होगा उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना केवल हमने अपितु बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रपोजल एंड अ डील। आप प्रपोजल अपना करते रहिए घर के अंदर, मगर इतने वर्षों तक इंडियन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को डिप्लीटेड करने के पश्चात भी कोई डील आपने नहीं किया और 10 वर्षों तक आप रोड़े अटकाते रहे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अप्रैल 2018 में जन आक्रोश रैली जो दिल्ली में हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने कहा ये एक विमान जो है कांग्रेस पार्टी 700 करोड़ में खरीदना चाहती थी, मगर मोदी जी तो बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस में खरीदना चाहते हैं। फिर जुलाई 2018 में पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने उसे 520 करोड़ का बताया। अगस्त 2018 में रायपुर में उन्होंने उसे 540 करोड़ का बताया। अगस्त 11, 2018 को जयपुर की रैली में, एक ही रैली में, एक ही भाषण में 5 मिनट के गैप में 5 मिनट पहले बताया कि 520 करोड़ का हम खरीदना चाहते थे, और 5 मिनट के बाद उन्होंने 540 कर दिया। 5 मिनट में 20 करोड़ बढ़ जाता है कि हम 540 करोड़ में खरीदना चाहते थे। जो नेता, जो व्यक्ति एलिगेशन में ही, ही इज फंबलिंग इन द एलिगेशन में ही कहीं ना कहीं इस प्रकार की झूठ बोल रहा है, कभी 1,30,000 तो कभी 58,000, कभी 500 करोड़ तो कभी 700 करोड़, तो स्पष्ट हो जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा खेल कांग्रेस पार्टी ने रचा था 2019 के इलेक्शन के लिए, और अभी भी कोई मौका नहीं मिल रहा है तो इसी प्रकार की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक शब्द आपको याद होगा, हर दिन राहुल गांधी उस समय टीवी में आके 30,000 करोड़ दे दिया, 30,000 करोड़ दे दिया, 30,000 करोड़ अपने भाइयों को दे दिया, ये कहते थे। बाद में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी टीवी चैनल में एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मसले को सामने रखा और कहा कि 30,000 करोड़ का तो कोई फिगर ही नहीं है। ऑफसेट का जो फिगर है वो 6,500 करोड़ का है। तो 6,500 करोड़ के ऑफसेट के विषय में हमें रघुनाथ नाम्बियार जी जो एयर मार्शल हैं उन्होंने बताया एक अंग्रेजी चैनल में। ठीक उसी प्रकार ये बात एयर मार्शल ने यह भी स्पष्ट किया अपने इसी इंटरव्यू में कि जो प्राइस ऑफ एयरक्राफ्ट है, इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट है, ये नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज के कारण इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते। तो स्वाभाविक है इन सभी विषयों में राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने यह भी झूठ बोला, 7वां झूठ है कि आपको याद होगा उन्होंने उस समय एक चौकीदार चोर है का फ्रेज बनाया था। उसका तो क्या हुआ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। उसके बाद राहुल गांधी जी को नाक रगड़ करके, हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। आप बताइए, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर झूठ बोल सकता है उसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं। 8वां झूठ, राहुल गांधी जी ने कहा ये जो 36 एयरक्राफ्ट खरीदने का जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं ये भारत की एयरफोर्स के लिए हानिकारक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के बयान को। This is despite the fact that even before the withdrawal of RPF, an announcement came to be made on April 2015 about the decision to go in only for 36 aircraft. Our country cannot afford to be unprepared or underprepared in a situation where our adversaries are stated to have acquired not only 4th generation but even 5th generation aircrafts of which we have none. आप सोचिए जरा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये आम जनता कह रही है। जब हमारे देश के एडवर्सरीज, द फोर्सेस विच आर इनिमिकल टू इंडिया, उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, इंडियन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इतना डिप्लीटेड 10 वर्षों तक हमने क्यों छोड़ा?
शक होता है हमें तो। ये जो राहुल गांधी और सोनिया जी जाके 2008 में जो एमओयू साइन करके आए थे चाइना में, कहीं यही तो कारण नहीं है कि 10 वर्षों तक इन्होंने हिंदुस्तान के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कम रखा, उस कारण से कम रखा। और कहीं ना कहीं आज हम बता रहे हैं आपको, आप लोग भी रिसर्च करिए, आप लोग से प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो कॉम्पिटिटिव डिफेंस मार्केटिंग चलती है किसी ना किसी एक बड़े कंपनी के साथ, मैं नहीं जानता हूं कौन सी बड़ी कंपनी, जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है उनके साथ इनकी डील जरूर हुई है और इसी कारण से ये लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अंतिम विषय है नवा झूठ राहुल गांधी का, राहुल गांधी said that the processes and procedures laid down for the military acquisitions were flouted by PM Modi's government। कि जो डिफेंस प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर नॉर्म्स होते हैं उसको नरेंद्र मोदी जी ने फ्लाउट किया है, उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है, और क्या कहा है आप देख लीजिए। वी आर सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो ओकेजन टू रियली डाउट द प्रोसेस। वी हैव स्टडीड द मटेरियल केयरफुली। We have also had the benefit of interacting with the senior Air Force officers who answered court queries in respect of different aspects, including that of the acquisition process and pricing. We are satisfied that there is no occasion to really doubt the process, and even if minor, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्राइसिंग को लेकर, प्रोसेस को लेकर और एक्विजिशन को लेकर, इन तीनों चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है, सीएजी सेटिस्फाइड है, राहुल गांधी सेटिस्फाइड नहीं है। अब क्या किया जाए राहुल गांधी का, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट से बड़े राहुल गांधी बने हुए हैं, सीएजी से बड़े राहुल गांधी बने हुए हैं। बिकॉज एक नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज है, इसलिए लिफाफे के अंदर बंद करके प्राइसिंग इत्यादि सारा विषय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और सीएजी को दिया गया। पूरे गंभीर अध्ययन के बाद, गहन अध्ययन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइसिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, किसी प्रकार की गलती नहीं। और केवल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीएजी ने भी इसका अध्ययन किया, सीएजी ने भी क्लीन चिट दिया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की निकृष्ट राजनीति कर रही है, केवल इसलिए कर रही है क्योंकि हमें शक है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का कॉम्पिटिटिव डिफेंस कंपनियों के साथ एक डील है और कहीं ना कहीं वो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बंधुगण बहुत धन्यवाद। मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं जरा अपना ईयरफोन लगाऊंगा। आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। जी आप पूछिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, शैलेंद्र मिश्रा जी पूछिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, हम सबको उस पर कंप्लीट फेथ है, उस पर संपूर्ण विश्वास है। और केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सीएजी ने भी इसका ऑडिट किया है। एक का जुडिशियल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का और दूसरे का जो टेक्निकल ऑडिट का पूरा विषय हम सबके सामने रखा हुआ है। तो इसमें शक काहे का है? फ्रांस में क्या हुआ है वो भी हमने आपको बताया कि इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, किसी ने कंप्लेन किया, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट असाइन किया है, कुछ तो प्रूव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से भ्रम फैलाती है क्योंकि उनके पास कोई विषय नहीं है। आज उनके जो शासित राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए, वहां उनको कुछ मुद्दा मिले। वरना कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह के बीच में क्या हो रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में उनके हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या हो रहा है, ये सारे विषय तो बहुत चिंता के विषय हैं। तो स्वाभाविक है गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमने कहा आपको कि कॉम्पिटिटिव कंपनी के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए गांधी परिवार शुरू से ही एक एजेंट के रूप में काम करता रहा है। और मैं यहां बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा कि राफेल का डील वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील है इंडिया का, जिसमें गांधी परिवार को दलाली या कमीशन नहीं मिला है।
तो स्वाभाविक रूप से दलाली या कमीशन न मिलने के कारण गांधी परिवार इससे बहुत परेशान है, शुरू से ही, आरंभ से ही परेशान रहा है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एजेंसीज रही हैं उनके लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। जी, दूसरा प्रश्न। आलोक शुक्ला जी, पूछिए पूछिए। अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपने एक अच्छा सुझाव भी दिया है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी से बड़ा विषय कोई नहीं हो सकता है। जो सुरक्षा है हिंदुस्तान का, ये सुरक्षा कवच सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो इसके साथ राजनीति करने की कोशिश करते हैं, और वो भी बहुत पेटी पॉलिटिक्स, बहुत क्षुद्र राजनीति करते हैं, छोटी राजनीति करते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता बहुत बुद्धिमान है। तभी मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चूंकि राफेल के साथ उन्होंने राजनीति की तो एक इलेक्टोरल वर्डिक्ट भी आया, एक जुडिशियल वर्डिक्ट भी आया। जुडिशियल वर्डिक्ट में भी हमारी जीत हुई और इलेक्टोरल वर्डिक्ट में 2019 में भी हमारी जीत हुई। हिंदुस्तान की जनता समझती है कि कौन सच्चा सिपाही है उनका, और कौन ये कमीशन और एजेंसी, इनमें विश्वास रखता है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, वो इन्हीं चीजों में लिप्त रही है, तो स्वाभाविक है अगर अच्छा काम होता है तो वो इस पे उंगली उठाते हैं। मगर आपका सुझाव बिल्कुल सही है, इससे देश का मान गिरता है और दूसरे देशों के बीच कहीं ना कहीं भारत का नाम खराब होता है। धन्यवाद। कोई दूसरा प्रश्न हो? हाँ अनामिका जी। देखिए अनामिका जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस को एक छोटा सा एडवाइस है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस है। वो बाकी राज्यों के विषय में चिंता तो करे, राजनीतिक पार्टी है, स्वाभाविक राजनीति करेगी, मगर अभी सघन चिंतन, बैठक और सब कुछ वो पंजाब को लेकर करे। उनके मुख्यमंत्री और उनके जो पूर्व मंत्री हैं वो सड़क पे लड़ रहे हैं। वो राजस्थान को लेकर चिंता करे, वहां जिस प्रकार से वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रही है, वहां जिस प्रकार से राजनीति हो रही है। और जहां तक बाई इलेक्शन का सवाल है, मैं उत्तराखंड को लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी और वहां के बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, बाई इलेक्शन करे तो ये लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि आपने कोरोना फैला दिया, ना करें तो ये लोग कहे क्यों नहीं किया। तो अंग्रेजी में कहावत है, डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। तो इस प्रकार की परिस्थिति बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है। एक अंतिम प्रश्न मैं लूंगा, फिर आपकी अनुमति से मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया, थैंक यू। आप सब हाँ अनामिका, दूसरा सवाल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर जिस प्रकार से राजस्थान में, पंजाब में वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हुआ है, वैक्सीन वेस्टेज हुआ है, वैक्सीन स्कैम्स हुए हैं, तो स्वाभाविक है कल मेरे भाई गौरव भाटिया जी ने इस विषय को आगे रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इन विषयों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारी पार्टी इन विषयों को आगे बढ़ाएगी, इन विषयों को एक कंक्लूसिव एंड तक अवश्य लेके जाएगी। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।